माय चैनल हिंदी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मैं यूरेका आज व्यंजनों के वेद के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वर ध्वनि की सहायता से भी किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, जब भी हम लोग व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो उसमें स्वर ध्वनि सबसे पहले आती है। उसमें हलंत लगाने पर व्यंजन स्वर विहीन हो जाते हैं। अब बात करते हैं 1 नंबर स्पर्श व्यंजन का। इसका डिफिनेशन दोस्तों बहुत ही इजी है। तो स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना। स्पर्श मतलब ही होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख से विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, जैसे कि जिन व्यंजनों को हम लोग बोलते हैं तो उसका क्या होता है, हमारे जीवा से विभिन्न भागों में स्पर्श करते यानी कि छू के निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क्या आता है दोस्तों? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आर। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब बात करते हैं क वर्ग। क वर्ग में क्या होता है दोस्तों? जब हम लोग क, ख, ग, घ बोलते हैं ना, तो उच्चारण का जो स्थान होता है वो कंठ से होता है। जब हम लोग क बोलते हैं तो डायरेक्ट ही कंठ से बोलते हैं। च वर्ग, च बोलते हैं तो तालू से बोलते हैं। ट, ट, ठ, ड, ढ, और ये हम लोग दंत से बोलते हैं। हम लोग का इसका उपयोग दंत में करते हैं। त वर्ग में भी क्या होता है? त, थ, द, ध, और न। ये भी हम लोग दंत से ही बोलते हैं। इसमें भी हमारे दंत को स्पष्ट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये जो होती है ना हमारे ओष्ठ से होती है, यानी कि जब हम लोग प बोलते हैं ना तो हमारे दोनों ओंठ आपस में टकराती है, तो इसीलिए ओष्ठ यानी कि ओंठ से होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अंत अस्त व्यंजन की। इसका डिफिनेशन भी इजी है। अंत अस्त का अर्थ होता है भीतर या बीच में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श। अब बात करते हैं अंत अस्त व्यंजन की। अंत का अर्थ होता है भीतर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न किसी भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है तो उसे अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। संख्या भी 4 है, य, र, ल, व। अब बात करते हैं 3rd नंबर उष्ण व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण में मुख से बाहर उष्ण यानी कि गर्म वायु निकलती है। जब दोस्तों हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु यानी कि हवा निकलती है तो उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, तलावी श, मदानी श, दांती श, ह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों धन्यवाद और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।